आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नई पहल लर्न विद फन। साथियों, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि FLN से संबंधित सभी जानकारी आप लोगों को जल्दी से मिल सके। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन 3 सप्ताह 30 विषय अंग्रेजी कक्षा दूसरी का किस तरीके से करना है और ट्रैकर कैसे भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसके लिए हमें आवधिक आकलन ट्रैकर और बच्चों की अंकुर वर्कबुक की आवश्यकता होगी। सप्ताह 30 आवधिक आकलन 3 अंग्रेजी कक्षा 2 जिला। साथियों, यहाँ आपको अपने ज़िले का नाम लिखना है। ब्लॉक, यहाँ आपको अपने ब्लॉक का नाम लिखना है। स्कूल, और यहाँ आपको अपने स्कूल का नाम इस तरीके से लिखना है। साथियों, ट्रैकर भरने से पहले ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है ट्रैकर में, उसे हम जान लेते हैं। कार्यपत्रक में उत्तरों के आधार पर हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक ज्ञान क्षेत्र के सही उत्तर की संख्या भरें। ज्ञान क्षेत्र के नाम के बगल कोष्ठक में न्यूनतम सही उत्तर की संख्या लिखी है। लक्ष्य की प्राप्ति या अप्राप्ति इसके आधार पर जांचें। अगर लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो सही का चिन्ह लगाएं, और अगर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई तो क्रॉस का चिन्ह लगाएं। जिन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई उन उद्देश्यों का पुनः शिक्षण करें। सभी शिक्षक साथियों को आवधिक आकलन ट्रैकर सप्ताह 10, 20, 30 कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी के सभी विषयों के JSK के माध्यम से प्राप्त हो चुके होंगे। यदि किसी शिक्षक साथी को अभी भी ट्रैकर नहीं मिले हैं तो आप अपने JSK में संपर्क करें या फिर शिक्षक संदर्शिका में दिए गए हैं तो आप उनकी फ़ोटोकॉपी करा लें। ट्रैकर में क्रमांक पहले से ही लिखे हुए हैं। विद्यार्थी का नाम, तो साथियों कक्षा दूसरी में दर्ज विद्यार्थियों के नाम इस कॉलम में इस तरीके से लिखना है। इसके बाद है आइडेंटिफाई वर्ड्स 8 और यहाँ ये 12 लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि 12 क्वेश्चन में से यदि बच्चा 8 को सही हल करता है तभी वह लक्ष्य प्राप्त कर सकेगा। तो साथियों, ट्रैकर को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक बच्चे की अंकुर वर्कबुक की सहायता लेते हैं। तो यह देखिए साथियों, अंकुर वर्कबुक इंग्लिश क्लास 2 जो कि सौम्या कोरी की है। अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 229 से हमें मूल्यांकन कार्यपत्रक दिए गए हैं। सप्ताह 30 दिवस 1 और 6। तो साथियों, वर्कशीट 190 से लेकर वर्कशीट नंबर 200 तक मूल्यांकन कार्यपत्रक दिए गए हैं, पेज नंबर 239 तक। तो इस तरीके से हमें कक्षा दूसरी में 11 वर्कशीटों पर बच्चों से मूल्यांकन कार्य कराना है। वोकाबलरी, आइडेंटिफाई एंड सर्किल द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ग्रिड। ग्रिड में निम्नलिखित शब्दों को पहचानें और घेरा लगाएं। तो साथियों, ये कुछ शब्द दिए गए हैं। सभी बच्चों को इस ग्रिड के अंदर इन शब्दों को ढूंढकर इस तरीके से सर्किल करना है। और शिक्षक के लिए नोट भी दिया गया है कि बच्चों को कहें शब्दों को खोजने के लिए ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं देखें। तो सौम्या ने 12 शब्द दिए गए हैं और सौम्या ने 12 में से सिर्फ 9 ही शब्द खोजे हैं और उन पर सर्कल लगाए हैं। तो साथियों, यहाँ हम 9/12 इस तरीके से लिख लेंगे। ये 9/12 हमारी सुविधा के लिए है ताकि हमें ट्रैकर भरने में सरलता हो जाए। यदि किसी शिक्षक साथी को नहीं लिखना तो आवश्यक नहीं है। ट्रैकर में हम सौम्या के नाम के सामने 9 लिख देंगे और सही का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि सौम्या ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। 12 में से 8 शब्दों को सही खोजने पर विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा और सौम्या ने 9 शब्दों पर सही घेरा लगाया है, इसलिए यहाँ सही का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है काउंट लेटर इन द वर्ड्स 3।
वर्कशीट 191 एलिमेंट ऑफ अ टेक्स्ट काउंट द लेटर्स इन ईच वर्ड्स। प्रत्येक शब्द में अक्षरों की गिनती करें। तो यह देखिए साथियों, सौम्या ने इन चारों शब्दों को अक्षरों को सही सही गिनकर इन बॉक्सों में लिखा है और लास्ट में इनको जोड़ना भी है। तो सौम्या ने सही सही जोड़ा है। तो यहाँ हम ये 4/4 लिख लेंगे। साथियों, ये 4/4 हमारी सुविधा के लिए है ताकि हमें ट्रैकर भरने में सरलता हो जाए। यदि आपको नहीं लिखना तो आवश्यक नहीं है। ट्रैकर में भी हम सौम्या के नाम के सामने काउंट लेटर वाले कॉलम में 4 लिख देंगे और सही का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। काउंट वर्ड्स इन द सेंटेंस। काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस एंड राइट इन द गिवन बॉक्स। प्रत्येक वाक्य में शब्दों की संख्या गिनें और दिए गए बॉक्स में लिखें। तो इससे संबंधित ये 4 प्रश्न दिए गए थे और सौम्या ने चारों वाक्यों में सभी शब्दों को गिनकर इन बॉक्सों में सही सही लिखा है। तो यहाँ हम 4/4 लिख लेंगे और ट्रैकर में भी हम सौम्या के नाम के सामने काउंट वर्ड्स इन द सेंटेंस वाले कॉलम में 4 लिख देंगे और सही का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि सौम्या ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आइडेंटिफाई वर्ड्स 3। वर्कशीट 192 बॉक्स में दिए गए शब्दों को नीचे दिए गए वाक्यों में पहचानें और उनके नीचे लाइन खींचें। तो बहुत ही सरल प्रश्न है ये बच्चों के लिए। ये शब्द दिए गए हैं हिंट के लिए और इन्हीं शब्दों को इन वाक्यों में ढूंढकर उनके नीचे लाइन खींचनी है। तो सौम्या ने इन चारों वाक्यों में सभी शब्दों को ढूंढकर लाइन खींच दिया है। तो यहाँ 4/4 लिख लेंगे। ट्रैकर में भी हम सौम्या के नाम के सामने आइडेंटिफाई वर्ड्स वाले कॉलम में 4 लिख देंगे और सही का टिक लगा देंगे क्योंकि 4 में से 3 शब्दों को सही करने पर विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता और सौम्या ने 4 में से 4 को सही किया है। पंक्चुएशन 3। कैपिटल लेटर पर घेरा बनाएं और जहां आवश्यक हो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क दें। तो सौम्या ने सभी कैपिटल लेटर तो पहचान लिए हैं लेकिन सभी में उसने फुल स्टॉप लगा दिया है, क्वेश्चन मार्क कहीं भी नहीं लगाया है। जबकि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन मार्क लगाना था। इसलिए उस 4 में से 2 ही प्रश्नों को हम इसके सही करेंगे और यहाँ 2/4 लिख लेंगे। और ट्रैकर में भी हम 2 लिख देंगे और क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि 4 में से 3 प्रश्नों को सही हल करने पर ही विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त करता और सौम्या ने 4 में से 2 को ही सही किया है, इसलिए यहाँ क्रॉस का चिन्ह आ जाएगा। मैच सेंटेंस विथ पिक्चर 2। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें और सही चित्र से मिलान करें। तो यह देखिए साथियों, सौम्या ने एक भी वाक्य नहीं पढ़े हैं और ना ही उसने मैचिंग किया है, इसलिए यहाँ हम 0/4 लिख लेंगे। और ट्रैकर में भी हम सौम्या के नाम के सामने मैच सेंटेंस विथ पिक्चर वाले कॉलम में 0 लिख देंगे और क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि सौम्या ने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। मैच वर्ड्स विथ सेम बिगिनिंग साउंड 2। एक जैसी आरंभिक ध्वनि वाले शब्दों को मिलाएं, फिर बॉक्स में वाक्यांश बन लिखें। तो ये शब्द दिए गए हैं और सभी बच्चों को इन शब्दों को आरंभिक ध्वनि, जैसे यहाँ आरंभिक ध्वनि W और यहाँ भी W, तो इन दोनों को मिलाकर इस तरीके से ये 4 सेंटेंस बनाने हैं और सौम्या ने इन चारों को सही सही लिखा है, इसलिए यहाँ 4/4 लिख लेंगे। और ट्रैकर में भी हम उसके नाम के सामने 4 लिखकर सही का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि उसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसके बाद है CB+C वर्ड्स 2। वर्कशीट 194। चित्र को देखकर छूटे हुए CV का अनुमान लगाएं और CBC शब्द को बॉक्स में लिखें। तो सौम्या ने सिर्फ एक ही CBC शब्द को कंप्लीट किया है, इसलिए यहाँ हम 1/2 लिख देंगे। और ट्रैकर में भी हम उसके नाम के सामने CV वाले कॉलम में 1 लिखकर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि 2 में से 2
सही करने पर ही विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त करता, और सौम्या ने 2 में से एक ही को सही किया है, इसलिए यहाँ गलत का चिन्ह आ जाएगा। एक्शन वर्ड्स 2। बॉक्स में दिए गए चित्र संकेतों का और शब्दों का प्रयोग करते हुए छोटे छोटे वाक्य बनाएं। तो साथियों, सौम्या ने एक भी वाक्य नहीं बनाए हैं, इसलिए यहाँ हम 0/3 लिख लेंगे। और ट्रैकर में भी हम उसके नाम के सामने 0 लिखकर क्रॉस का चिन्ह लगा लेंगे। लेटर क्लस्टर CCVC वर्ड्स 5। उचित कॉन्सोनेंट ब्लेंड में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो साथियों, यहाँ ये 8 बॉक्स दिए गए हैं और चित्र दिए गए हैं, कुछ स्पेलिंग भी लिखी हुई है, और खाली स्थान में ये हिंट के लिए दिए गए हैं। तो सौम्या ने 8 में से सिर्फ 5 ही चित्रों की स्पेलिंग सही लिखी है, तो हम यहाँ 5/8 लिख लेंगे। और ट्रैकर में भी हम सौम्या के नाम के सामने CCVC वर्ड्स वाले कॉलम में 5 लिखकर सही का टिक लगा देंगे, क्योंकि 8 में से 5 को सही करने पर ही लक्ष्य की प्राप्ति हो पाती है। इसके बाद है क्वेश्चन वर्ड्स 3। वर्कशीट 196। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनें। तो ये 5 प्रश्न दिए गए हैं, इन चित्रों को देखना है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द बस, इस तरीके से हमें ये प्रश्न पूछना है बच्चों से और ऑप्शन बताने हैं, और यदि विद्यार्थी बता देते हैं तो उन्हें हम सही कर देंगे। तो सौम्या ने 5 में से सिर्फ 3 प्रश्नों के जवाब ही सही दिए हैं, तो यहाँ 3/5 लिख लेंगे। साथियों, ट्रैकर में यहाँ 7 लिखा हुआ है, जो कि मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ हमें 5 लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से संबंधित सिर्फ 5 प्रश्न ही अंकुर वर्कबुक में दिए गए हैं। और यहाँ हम 3 लिख लेंगे और सही का टिक लगा देंगे, क्योंकि 5 में से 3 क्वेश्चन वर्ड्स सही करने पर विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। पिक्चर कंप्रेशन 3। वर्कशीट 197। दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो साथियों, ये चित्र दिया गया है और सभी बच्चों के नाम लिखे हुए हैं बॉक्स में। इसे ही देखकर सभी बच्चों को इन प्रश्नों के जवाब लिखने थे। ये प्रश्न हम ही बच्चों से पूछ सकते हैं कि वेयर इज राजू सिटिंग, और उसके पहले हम बच्चों को बता दें कि सब बच्चों के नाम, कि किस बच्चे का नाम क्या है। तो इस तरीके से सौम्या ने 5 में से सिर्फ 2 को ही सही किया है, बाकी प्रश्न उसने किए ही नहीं। तो साथियों, ट्रैकर में हम सौम्या के नाम के सामने यहाँ 2 लिख देंगे और क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि सौम्या ने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। जंबल लेटर्स 4। वर्कशीट 198। बॉक्स में दिए गए शब्दों को बनाने के लिए अक्षरों को ठीक से जमाएं। तो साथियों, ये अक्षर लिखे हुए हैं जो कि आगे पीछे हो गए हैं, और सभी बच्चों को इन अक्षरों को यहाँ सही करके लिखना है। हिंट के लिए नीचे ये बॉक्स में लिखे भी हैं, बच्चे यहाँ से देखकर भी इन्हें सही लिख सकते हैं। तो सौम्या ने 6 में से 6 सभी शब्दों को सही सही जमाया है, इसलिए सौम्या के नाम के सामने ट्रैकर में हम 6 लिख देंगे और सही का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। वर्कशीट 199। निम्नलिखित पिक्चर्स की स्पेलिंग लिखें। तो साथियों, ये 5 चित्र दिए गए थे जिन्हें देखकर बच्चों को स्पेलिंग लिखना है। तो सौम्या ने 5 में से 3 स्पेलिंग सही लिखी है। यहाँ इसने कप लिखा है जबकि यहाँ टी आता, और यहाँ इसने फिश लिख दिया जबकि यहाँ फिन आता, फिन मीन्स पंख। तो इस तरीके से 5 में से 3 सही किए हैं। ट्रैकर में भी हम सौम्या के नाम के सामने वर्ड राइटिंग वाले कॉलम में 3 लिख देंगे और क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि 5 में से 4 सही करने पर ही विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। सेंटेंस राइटिंग 1। वर्कशीट 200। चित्र संकेत और बॉक्स में दिए गए शब्दों का उपयोग करके 2 वाक्य बनाएं, उन्हें दिए गए स्थान में लिखें। तो साथियों, ये चित्र दिया गया है और ये कुछ शब्द भी दिए गए हैं,
इन्हें देखकर बच्चे को यहाँ 2 सेंटेंस लिखने थे और सौम्या ने एक भी सेंटेंस नहीं लिखे हैं। यहाँ शिक्षकों के लिए नोट भी लिखा है कि बॉक्स में दिए गए शब्द संकेत हैं। बच्चे इन शब्दों या अपनी स्मृति के शब्दों का उपयोग वाक्य लिखने में कर सकते हैं। तो सौम्या ने एक भी वाक्य नहीं लिखे हैं, इसलिए यहाँ 0/2 लिख देंगे। और ट्रैकर में भी हम सौम्या के नाम के सामने सेंटेंस राइटिंग वाले कॉलम में 0 लिख देंगे और क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि 2 में से एक वाक्य सही करने पर विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त करेगा और सौम्या ने इसे नहीं लिखा है। तो साथियों, जिस तरीके से अंकुर वर्कबुक की सहायता से हमने सौम्या का ट्रैकर भरा है, उसी तरीके से दूसरी में दर्ज सभी बच्चों के ट्रैकर सरलता से भर लेंगे। और जिन बच्चों ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, उनके नाम के सामने प्रत्येक ज्ञान क्षेत्र के कॉलम में सही का चिन्ह लगा देंगे। और जिन बच्चों ने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, तो उनके नाम के सामने हम क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे और उन बच्चों का पुनः शिक्षण करना है। साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अन्य शिक्षक साथियों तक यह जानकारी पहुंच सके। थैंक यू।